उत्तराखंड में सरकारी सिस्टम पर बिजोग पड़ गया है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के दुख के बीच उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 7 लोगों की जान चली गई। पौड़ी जिले के रिखणीखाल में यूपीसीएल की असंवेदनशीलता एक संविदा लाइनमैन की जिंदगी निगल गई। अब धड़ाधड़ कार्रवाई हो रही है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही से जिंदगी का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक चिबड़ाहट में। दीदी भूली भैजी सुना। रिखणीखाल ब्लॉक के वड्डा खाल में संविदा लाइनमैन की मौत ने पूरे सिस्टम की पोल फिर से खोल दी है। बिजली के पोल और तारों के बीच संविदा लाइनमैन अनिल नेगी का शव पूरे 3 घंटे तक झूलता रहा। सिस्टम ने पहले उसकी जान ली और फिर उसकी मौत का तमाशा बना दिया। सिर्फ 28 वर्ष का था अनिल नेगी, जिसकी मौत के बाद उसकी मां ने भी जहर गटक लिया और वह अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। इस मौत ने साबित कर दिया कि सरकारी सिस्टम पर किस कदर बिजोग पड़ा है। यूपीसीएल के प्रबंधन का कंडाली लगाकर इलाज तो बहुत छोटी सजा होगी, सजा बड़ी मिलनी चाहिए। लैंसडौन के क्षेत्रीय विधायक दलीप रावत इन दिनों खौफबाग बने हुए हैं, तो समझा ही जा सकता है कि जनता का उन पर कितना दबाव है। वैसे अपनी सरकार को आईना दिखाने में वह पीछे नहीं रहते। इस बार यूपीसीएल का उन्होंने मसाण पूछ दिया है, यह जानते हुए भी कि ऊर्जा विभाग खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास है। आनन फानन में सरकार भी एक्टिव मोड में आई है। सारे घर के बदल डालेंगे स्टाइल में वहां के अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी और अवर अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। देखिए, मेरे यहाँ एक विद्युत कर्मी का करंट से जो है मृत्यु हो गई है ऑन ड्यूटी पे, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि यूपीसीएल की बहुत घोर लापरवाही है। और मेरा तो यहाँ तक कहना है कि इस समय यूपीसीएल में बहुत बड़ी लापरवाहियाँ हो रही हैं। टेम्परेरी एमडी बने हैं, टेम्परेरी डायरेक्टर बना है और पैसा ले लेके इनको पोस्टें बांट दी गई हैं। और ये समझ लो कि क्षेत्रों में अफरा तफरी है। मेरे यहाँ डिवीज़न कोई है, जेई कहीं से आ रखा है, एसडीओ कहीं से आ रखा, प्रॉपर कोई काम नहीं हो रहा है। और मेरे कई बार एमडी से कहने के बावजूद भी उन्होंने ये कार्रवाई नहीं करी। मैं समझता हूँ कि सेवा विस्तार के नाम पर मेवा ज़्यादा खा रहे हैं ये आज वर्तमान में अधिकारी। विभाग से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जाहिर तौर पर यह चेहरा बचाने की कसरत है। यूपीसीएल कितना भी स्मार्ट दिखने की कोशिश कर ले, उसका काम करने का स्टाइल पुराना ही है। खास तौर पर पहाड़ में तो कांडे ही लगे हुए हैं। यूपीसीएल में कमीशन के मीट भात की सपोड़ा सपोड़ी के बीच जनता के हित तो किसी कोने में जाकर लुक गए हैं। वैसे इसी सप्ताह रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड क्षेत्र में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद से भी सरकार चेहरा बचाने में जुटी हुई है। ऐसे समय में जबकि पूरे देश और दुनिया में अहमदाबाद विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद सुरक्षित हवाई यात्रा पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, तब उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 7 जानें चली गई। इससे पहले रुद्रप्रयाग जिले में ही उड़ान भरते ही हेलीकॉप्टर का सड़क पर आ जाना भी दुनिया ने देखा ही था। उत्तराखंड में हवाई सेवा की कुगत देखने के लिए आंकड़ों पर गौर करना जरूरी है। सिर्फ 40 दिन में उत्तराखंड ने 5 हवाई हादसे देखे हैं। इनमें से 2 हादसों में कुल 13 लोगों की जान गई है। 3 हादसों में शुक्र रहा कि जान माल की कोई हानि नहीं हुई। गौरीकुंड क्षेत्र में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं। इसमें खराब मौसम के बावजूद उड़ान का आरोप भी शामिल है। मामले में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बीच राज्य सरकार ने भी सख्त कदम उठाए। संबंधित हेली कंपनी के 2 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की गई। हेली कंपनी की उड़ान पर तात्कालिक रोक लगाई गई और जांच के बाद उसे बहाल किया गया। एक अन्य मामले में खराब मौसम के बावजूद उड़ान भरने पर एक हेली सेवा पर रोक लगा दी गई। दोनों पायलटों के लाइसेंस 6 महीने के लिए निलंबित कर दिए गए। सबसे बड़ी बात, यूकाडा की सीईओ सोनिका की विदाई कर दी गई है। पौड़ी के डीएम आशीष चौहान के कंधों पर अब ये जिम्मेदारी डाली गई है। कहने के लिए सरकार ने बहुत कुछ फरका दिया है, लेकिन जान माल के नुकसान के साथ ही उत्तराखंड की विश्वसनीयता पर जो कचाक लगी है उसका जवाब भी तो देना ही होगा। सिस्टम की असंवेदनशीलता की चर्चा से हटकर अब बात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। 2 सुखद तस्वीरें इस बार के योग दिवस पर उत्तराखंड में दिखी। पहली तस्वीर पुलिस लाइन देहरादून से आई, जहां राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने योग दिवस के कार्यक्रम में भाग लिया। इससे पहले उत्तराखंड के लिहाज से 2018 का योग दिवस भी खास रहा था, जब देहरादून के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरीक हुए थे।
योग दिवस की दूसरी अच्छी तस्वीर ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण से आई, जहां पर पूरी सरकार योग करती दिखी। अक्सर विधानसभा सत्र के दिनों में ही भराड़ीसैंण का सन्नाटा टूटता है, लेकिन इस बार सरकार योग के एक बड़े कार्यक्रम के साथ वहां पहुंची थी। ये पहल स्वागत योग्य ही मानी जाएगी। हिमालय की गोद में स्थित भराड़ीसैंण का ये क्षेत्र हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के साथ साथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का एक प्रमुख केंद्र है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज यहाँ की शांत वादियों में 8 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के साथ किया गया सामूहिक योगाभ्यास देवभूमि उत्तराखंड को योग और अध्यात्म की वैश्विक राजधानी बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को साकार करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मुद्दों में दम लगा हो, तो हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले साप्ताहिक चिबड़ाट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।